हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको ये अवसर दिया है कि हम सब भाई बहन मिल करके परमेश्वर के वचन पर मनन करें, परमेश्वर की संगति को हासिल कर सके। तो आइए, इससे पहले कि हम खुदा की उन गहरी बातों को सीखें और आज की रात्रि में परमेश्वर डेली डिवोशन के माध्यम से मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं खुदा, और आपकी इस दया के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें संभाला है, आशीष दी, बरकत दी, अपने अनुग्रह में रखा और ये अवसर दिया है कि पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा कर सके, आपकी आराधना कर सके। खुदावन, जब तेरी बेटी के माध्यम से जब तेरे वचन को शेयर किया जाता है उस समय तो हमारी सहायता करना, पूरी रीति से मुख उनका और वाणी आपकी पिता, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको सलामती के साथ रखा है और यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके। तो आइए हम सब प्रभु के चरणों में चलेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। यस यस। तेरी राहों पर
Praise the Lord. Thank you, Lord. आप सभी को जय मसीह की। आज की सुंदर रात्रि में एक बार फिर से हम प्रभु की उपस्थिति में आए हैं और प्रभु का हम धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें आज ये फिर से समय दिया कि हम प्रभु की उपस्थिति में आने पाए हैं और प्रभु के वचन जो प्रभु ने आज मेरे लिए वो आपके लिए रखा है, हम प्रार्थना करें कि प्रभु के अनुसार हमारे जीवन में होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। और आज का वचन हम रोमियो की पत्री 7 अध्याय के 14 पद से 25 पदों के बीच में हम देखेंगे कि हम मनुष्य शारीरिक रूप में तो है ही, लेकिन संसार की बातों पर हमारा चित्त ज्यादा लगा रहता है। इसलिए हमारे अंदर अंदर वो अंतर द्वंद चलता रहता है, जो दो बातें मिलकर आपस में क्लैश करती है कि हमारे लिए क्या ठीक है, हम क्या करें या क्या ना करें। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर हम देख सकते हैं रोमियो की पत्री उसके 7 अध्याय से वहां पर 7 अध्याय 14 से 25 पदों में वहां पे लिखा है इस पत्री में कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। प्लीज द लॉर्ड। व्यवस्था हमारे पास है, परमेश्वर का वचन हमारे पास है, लेकिन हम व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को कितना रखे हुए हैं, कितना हम चला रहे हैं। व्यवस्था की बातों को तो हम जानते हैं, लेकिन व्यवस्था की बातों को हमने कितना अपने जीवन में अप्लाई किया है। आज हमें ये देखने की आवश्यकता है कि इस पत्री के माध्यम से, आज के वचन के माध्यम से आज परमेश्वर हमसे बात करता है। मेरे प्रियो, आज बात कर रहा है कि तो मेरा नाम व्यर्थ तो नहीं ले रहे, ये सिर्फ हम कुछ देर कलाम को पढ़कर, परमेश्वर के वचन को हम कुछ देर पढ़कर बस इसी में आनंदित हो जाते हैं कि हाँ भाई आज मैंने बाइबल को पढ़ा है, प्रार्थना की है। लेकिन हम बाइबल के कलाम को यानी बाइबल के वचन को, पवित्र वचन को जितना हम पढ़ते हैं, क्या उस पर हम कुछ देर मनन करते हैं? आज हमारे लिए सामने ये बात है, क्योंकि बहुत से पद हमें याद हैं कि हम उन पदों को बड़े मुंह जबानी हम बोल देते हैं, याद है, कंठस्थ है हमें, लेकिन क्या हम उन पदों पर, उन वचनों पर हमारा जीवन टिका है? क्या वचन पर ही हमारा जीवन बना हुआ है? ये जीवन का आधार क्या वचन है? क्योंकि व्यवस्था की बातें हम जानते हैं कि वहां ऐसा लिखा है, वहां प्रभु ने ऐसा कहा है, वहां पे प्रभु के दास ने ऐसा कहा है, लेकिन क्या व्यवस्था की बातें हमारे अंदर बनी हुई है? यदि बनी है तो ये निश्चित रूप से है कि हम व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को बनाए रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर प्रभु का दास इस बात का अंगीकार करता है कि व्यवस्था तो आत्मिक है, लेकिन मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। हमारे जीवन पर किस बात का ज्यादा प्रभाव है, वचन का या इस संसार में पाए जाने वाले गुनाह का? और यदि संसार की बातें हम पर हावी हैं, इसका मतलब हम शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से दुर्बल हैं, कमजोर हैं। व्यवस्था की बातें तो जानते हैं, लेकिन हम उस पर चल नहीं पाते, क्योंकि आगे वचन बताता है कि जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हम कई बार अपने जीवन में ऐसी गलतियां कर देते हैं, हमें मालूम है ये बात गलत है, ये पाप है, ये गुनाह है, झूठ बोलना पाप है और परमेश्वर की निकटता से दूर रहना, हम पाप में जरूर गिरेंगे मेरे प्रियो। और हम जानते हैं कि ये बातें गलत हैं। या कह रहे हैं पौलुस कि मैं उन बातों को नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी कर देता हूँ। मुझे इन बातों से घृणा होती, तब भी मैं इन बातों को कर लेता हूँ। क्या मैं और आप भी तो ऐसे ही करते हैं कि हमें मालूम है ऐसा गलत है? प्रेज द लॉर्ड। हमें मालूम है ये बात गलत है, लेकिन फिर भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, अपने उन स्वभाव में अपने अभिलाषाओं को, जो हमारे शरीर की अभिलाषा है, उससे पूरा करने के लिए हम उन गलत कामों को भी कर बैठते, उस गुनाह को कर बैठते जो हमें नहीं करना, जो हम जानते हैं। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। कई बार पछताते हैं ना हम बाद में कि अरे हमसे ये गलती हो गई है,
काश मैं ऐसा मैं ना करता या ना करती, काश मैं आज उससे नहीं झगड़ा करती, काश मैं आज उसे ऐसे शब्द, गलत शब्द नहीं बोलती, आज मैं उसके मन को दुखित नहीं करती। बाद में पछताते हैं। और व्यवस्था की बातें क्या करते हैं, भली जानते, भली दिखाई पड़ती है हमें। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्यों हमारे जीवन से इतनी गलतियां हो जाती हैं, क्यों पाप हो जाते हैं? क्योंकि पाप हमारे अंदर बसा हुआ है, पाप के हाथ बिके हुए हैं। और इस संसार में रहकर संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए, संसार के अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हमें अपने शरीर पर, शरीर की बातों पर कंट्रोल नहीं है। यही वजह है कि हम उन बातों को कर बैठते हैं जो पाप है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पाप के हाथ बिका हूं। क्यों मैं, हम शारीरिक है, आत्मिक नहीं है। यदि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की व्यवस्था हमारे जीवन में कार्य करे, यदि उसमें हम बने रहे, उसको हम अपने जीवन में फॉलो करें, उसे अप्लाई करें, तो हमारे ऊपर किसी प्रकार का पाप हावी नहीं हो सकता। लेकिन जब हम शारीरिक रूप से दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, तो ये 100% है कि हम उस पाप में, उस गुनाह में गिर जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में भी जानते हैं कि उसने उस शारीरिक अभिलाषों को पूरा करने के लिए किस प्रकार से उसने अपने पिता से संपत्ति का हिस्सा मांगा, और उसे लेकर वो अपने दोस्तों के साथ चला गया, और उसे वो सारे काम गुनाह में, वो सारी संपत्ति उसने उड़ा दी। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो पिता से दूर हुआ, उसने उन ब्लेसिंग्स को जो पिता के द्वारा उसे दी गई थी, उसने उसका कहाँ इस्तेमाल किया, कहाँ खर्च किया। उसके बाद उसकी जीवन की स्थिति क्या रही, उसका रहना सहना किसके बीच में रहा, क्या भोजन खाता था। लेकिन उसके लिए वहां पर हमें इस बात को सीखने की जरूरत है। गलतियां कर दी, पाप में गिर गया, उसका जीवन, उसकी दुर्दशा बहुत ही दयनीय थी। लेकिन उसने उस बात को एहसास किया कि आज मैं किस स्थिति में हूँ। शब्द लिखा है, जब वो अपने आपे में आया, जब अपने होश में आया, जब उसने अपनी गलती का एहसास किया कि आज मैं कौन सी जगह पर हूँ, मैं कैसी जगह पर रहता था, मेरे पिता के घर में मेरी स्थिति कैसी थी, जहां पर जो काम करने वाले हैं उससे मेरी स्थिति तो अब कितनी बदतर है। उसने इस बात का एहसास किया। आज क्या हम एहसास करवाते हैं कि हम अपने जीवन में क्या क्या गलतियां करते हैं। पहली तो बात यह है कि जब हम कोई भी गलती करते हैं, कोई भी गुनाह करते हैं, तो हम उसे मानते नहीं हैं, उसे स्वीकार नहीं करते। झट से हम उसकी इवज में और क्या करते हैं, और झूठ बोलने लगते, नहीं मैंने तो नहीं ऐसे कहा था, मैंने तो ऐसा नहीं किया था, मैंने तो फलाने का नाम नहीं लिया था। हाँ, आज भी हम अपने जीवन से ऐसी गलतियां करते हैं मेरे प्रियो। और जब हम इस बात का एहसास करते हैं कि हमने ये गलती कर दी, एहसास कौन दिलाता है हमें? हमारा पिता, हमारा परमेश्वर। ये वचन जब हम अपने वचन को जब अपने हृदय में हम थामते हैं, तब वो हमें इस बात को समझाता है कि नहीं ये गलत है। लेकिन इसके बाद वो हम पर डिपेंड है कि हम उस पाप को फिर से ना दोहराएं, परमेश्वर से अपने इस पाप की माफी मांगे। कि व्यवस्था तो हमारे पास है, व्यवस्था की बातें हमारे पास है, पवित्र कलाम हमारे पास है, परमेश्वर हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन से गलती कर बैठते हैं। और कई बार ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आती है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि हमारे नौकरी का या हमारी सर्विस का कोई ऐसा काम है जो नहीं बन रहा, और उसको काम को पूरा कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ ऐसा डोनेशन देना पड़ता है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति का जो उस काम को पूरा करेगा उसके पीछे पीछे हमें जाना पड़ता है। और अंदर ही अंदर, हमारे अंदर ही अंदर ये बातें चलती हैं कि क्या ये सही है, क्या ये बात सही है जो हम करेंगे, ये हमें करनी पड़ेगी। वो अंदर ही अंदर मन में हमारे दोनों विचार चलते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के सम्मुख अपने इस विषय को रखते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमें
सही मार्ग दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमें क्या करना है, अपने मार्ग की चिंता अपने यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें अपने जीवन की हर कमजोरी को, हर निर्बलताओं को, हर पाप को अपने पिता के सम्मुख रखना है। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर जो आज पवित्र आत्मा सहायक के रूप में मेरे बाप के साथ है, हम उसके साथ अपनी बातें कितनी शेयर करते हैं, उससे हम कितनी मदद मांगते हैं। वो तो सहायक है, हमारा सहायता के लिए हमें दिया गया है। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि संसार में, ये संसार क्या है, पाप से भरी हुई है। वहां पर हमें रहने के लिए, संसार में रहने के लिए, इन पापों से लड़ने के लिए, अपने बुरे स्वभाव से लड़ने के लिए हमें एक सपोर्ट की जरूरत है, हमें सहायता की जरूरत है। और वो सहायता हमें पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर ने दिया है। पवित्र आत्मा यानी वो पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जो सदैव हमारे साथ रहता है। लेकिन नहीं, हम अपने ही बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम परमेश्वर की ओर नहीं देखते कि परमेश्वर ये हमारी जरूरत है, ये मेरे काम ऐसे है, ये मेरी ये चिंता है, मेरे ये जीवन में कोई घटी या कमी है, आप इसे देखिए, आप इसे पूरा करिए। नहीं, हम स्वयं बुद्धिमान होकर उसको हम सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बताता है, जब हम उत्पत्ति उसकी 37 पद में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि जब यूसुफ 17 वर्ष का होकर भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था, इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था। जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाई से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तो वो उससे बैर करने लगे, उसके साथ ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे और वो उससे और भी द्वेष करने लगे। छोटी छोटी बातें जो हमारे अंदर गुनाह को लाती हैं, पाप को लाती हैं, ईर्ष्या, बैर भाव, ये सब बातें पाप का रूप है। लेकिन जब हम गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय में आत्मा के फल के बारे में बात करते हैं, तो आत्मा का फल प्रेम पर आधारित है। मेरे प्रियो, जब हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आ जाता है तो सारे अपराध ढक जाते हैं। आत्मा का फल प्रेम, और प्रेम के द्वारा, जब प्रेम हमारे अंदर आ जाता है तो प्रेम के द्वारा बहुत सारी क्वालिटीज हमारे जीवन में आ जाती हैं। संयम, शांति, ये सारे फल हमारे जीवन में नजर आते हैं जब हमारे अंदर प्रभु का प्रेम आ जाता है। मेरे प्रिय, लेकिन जब हम यहाँ देख रहे हैं कि यूसुफ से उसी के भाई चढ़ते थे, उसी से डहा करते थे, क्यों? क्योंकि पिता उससे ज्यादा प्रेम करता था। और हम जानते हैं कि इसके बाद उसके भाइयों ने क्या किया, यूसुफ के साथ क्या किया। इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में से बेच दिया और यूसुफ को कहाँ ले गए? मिस्र ले गए। प्रेज द लॉर्ड। और हम योना के उदाहरण को भी देख सकते हैं कि जब परमेश्वर की ओर से योना के पास ये वचन पहुंचा कि उसे कहाँ जाना है, निनवे नगर में जाना है, वहां के लोगों को चिताने के लिए, परमेश्वर का संदेश देने के लिए। लेकिन योना परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर वो कहाँ जाने लगा? वो तर्शीश चला गया। जब हम ये जानते हैं कि परमेश्वर की नहीं हमें ये बात कही है, कलाम के माध्यम से हम सीखते हैं, वचन को पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन से गलतियां कर बैठते हैं। मेरे प्रियो, और ये कारण सिर्फ इसी वजह से है कि हम अपने आप को हमने गुनाह में डाला है, अपने बुरे स्वभाव में हम अभी तक हैं, अपने उस पाप में अभी तक है, अपनी बुराइयों में अभी तक है, हमने उसको अब तक नहीं त्यागा, क्योंकि संसार में रहना शायद हमें ज्यादा पसंद है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, रोमियो में जब हम 7 अध्याय के 18 पद में पढ़ते हैं, वहां लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझ में बन नहीं पड़ते। क्यों नहीं बन पड़ते? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर के वचन की कमी है, हमारे अंदर वचन का अभाव है, हम वचन में नहीं बने रहते, हम वचन को महत्व नहीं देते, हमारे जीवन का आधार वचन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड।
इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें 7 अध्याय के 18 पद में क्या समझा रहा है कि मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, इच्छा तो है मुझे कि मैं अच्छे काम करूं, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मेरे मुख से कोई गलत शब्द ना निकल जाए, मैं हमेशा दूसरों की भलाई में लगा रहूं, मैं दूसरों की हेल्प करता रहूं, दूसरों के लिए प्रार्थना करता रहूं। लेकिन ये कब होगा? जब हम अपने आप को पहले हम वचन के द्वारा हम क्या करेंगे? सामर्थ्यवान बनाएंगे। वचन के द्वारा, वचन में हम जब बने रहेंगे तो ये बातें खुद ब खुद हमारे जीवन में आ जाएगी कि हमारे अंदर दूसरों के लिए भलाई करना, दूसरों की इज्जत करना, दूसरों का आदर देना, दूसरों का सम्मान देना, ये सब बातें हमारे अंदर अपने आप ही आ जाएगी। क्या हमने कभी ऐसा किया कि हम अपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना तो करते हैं? क्या जब हमारे सामने कोई ऐसी बात आती है कि उस परिवार में झगड़े हैं, उस पति पत्नी में अलगाव है, वो बच्चा बहुत बीमार है, वो व्यक्ति बहुत बीमारी से पीड़ित है, वेंटिलेटर पर, क्या अंदर हमारे कभी आया कि हम उनके लिए प्रार्थना करें? ये सब बातें तब आती हैं, ये स्वभाव तब आता है जब वचन में हम बने रहते हैं, जब हम वचन के अनुसार अपने आप को चलाते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, तब ये सब बातें, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर खुद ब खुद आने लगता है। और परमेश्वर के स्वभाव में आने के लिए हमें उन सब बातों पर कंट्रोल करना होगा। खुद हमें उन गुनाहों को से बचने की जरूरत है। जब हम कहीं भी नौकरी करने के लिए जाते हैं, हम वहां पे हम किस प्रकार की संगति में, किन ग्रुप में हम बैठना पसंद करते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन ने हमें क्या सिखाता है कि हमें कहाँ नहीं बैठना? दुष्टों की उस मंडली में नहीं बैठना, यहाँ तक कि उनके मार्ग में भी नहीं खड़ा होना। क्या ये सब चीजों को हम कंट्रोल कर पाते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि अगर हम उस ग्रुप में नहीं बैठेंगे तो भाई वो तो बहुत बातें बनाएंगे, हमारे ऊपर व्यंग खींचेंगे, कई तरह के शब्द बोलेंगे। शायद इसी से हमें बचने के लिए उन शब्द, हमें ना कोई ऐसा कुछ कहे तो हम ना चाहते हुए भी उस ग्रुप में बैठ जाते हैं। तो उस समय वहां पर बैठकर हमारे कानों में कैसे कैसे शब्द आते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को हमें अपने अंदर, अपने हृदय में दिखाई से बसाने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और जो पाप, जो स्वभाव, जिसके हाथ, जहां पर रोमी पत्र में पौलुस कहते कि मैं तो उसके हाथ बिका हुआ हूं, मैं पापों के हाथ बिका हूं, मैं शारीरिक अभिलाषाओं के हाथ पे बिका हुआ हूं, चाहता तो हूं मैं ऐसा ना करूं, लेकिन मुझसे हो जाता है। जिससे मुझे घृणा आती है, वो सब बातें मेरे जीवन से हो जाती है। क्यों हो जाती है? आज भी मेरे जीवन से क्यों हो जाती है? हमें मालूम है झूठ नहीं बोलना, झूठ क्यों बोलते हैं? हमें मालूम है हमें अपने पासवान का आदर करना है, लेकिन नहीं कर पाते। हमें मालूम है कि हम उससे प्रेम करना है, उसकी सहायता करनी है, अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलना, लेकिन क्यों ऐसा हो जाता है? मालूम है ये सब कुछ गलत है। कारण बस यही है कि मैं व आप अपने बुरे स्वभाव के कारण उस पाप के हाथ में हम बिके हुए हैं। लेकिन आज हमें ये सीखना, और हम जानते हैं जबकि हमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू के द्वारा हमें खरीदा है, उसने दाम देकर हमें छुड़ाया है, लेकिन फिर भी हम उसके नहीं हैं। आज भी हम उसके विरोध में बहुत सी बातें कर बैठते हैं मेरे प्रियो। आज हमें सीखने की जरूरत है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता में होकर अपने जीवन को चलाना है। परमेश्वर कभी भी हमें अपने से अलग नहीं करना चाहता, लेकिन हम ही अपने बुरे स्वभाव के कारण, पाप के कारण, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के कारण हम परमेश्वर को अपने जीवन से निकाल देते हैं। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में सहायक के रूप में आज हमारे साथ है। क्यों? वो सहायता देना चाहता है ताकि हम उसके बच्चे इस संसार में रहकर उस पाप में न पड़े। आज के वचन के अनुसार जब हम भजन संहिता 119 अध्याय के 5 पद में पढ़ते हैं, वहां लिखा, भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरा चाल चलन दृढ़ हो जाए। परमेश्वर की विधियों को मानने के लिए, परमेश्वर के वचन को मानने के लिए, परमेश्वर के वचन में बने रहने के लिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए हमें अपने चाल चलन को
दृढ़ करना होगा, स्ट्रांग करना होगा अपने रहन सहन को, अपने बोलने चालने को, अपने बैठने को, अपने तौर तरीकों को, अपने स्वभाव को हमें प्रभु के अनुसार लाना होगा। तब जाकर हम परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में हम उसे मान सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें समझा रहा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है मेरे प्रियो, तो पवित्र आत्मा के अनुसार हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर का वचन हमें ये भी सिखाता है कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में है। आत्मा कहती है कि वचन पढ़, आत्मा के हमें इंडिकेट करता है उठकर बाइबल पढ़, आत्मा हमें कहता है कि भला काम कर, आत्मा कहता है हमें चल उस परमेश्वर की संगति में बैठ, परमेश्वर के लोगों के साथ बैठकर मेरे धन्यवाद ही दे। लेकिन शरीर दुर्बल है। शरीर किसके हाथ में बिका हुआ है? हमने उसे पाप के हाथ में उसे दे दिया है, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में उसे हमने दे दिया है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आज सिखा रहा है कि परमेश्वर का आत्मा जो हमें दिया गया है, जो सहायक के रूप में दिया गया, वो तो हर समय तैयार है हमारी सहायता करने के लिए। लेकिन हम अपने गुनाहों को कब अंगीकार करेंगे? कब हम प्रभु से मांगेंगे, प्रभु हमारी सहायता कर, हमें हमें हमारे इस बुरे स्वभाव से, बुरे पापों से हमें छुड़ा, ताकि मैं तेरे साथ चल सकूं, तेरी विधियों को मान सकूं, तेरे स्वभाव को अपने स्वभाव में लाने वाला बन सकूं। क्योंकि मुझे मेरे पापों से छुटकारा देने वाला तू ही है। प्रेज द लॉर्ड। अभी हमने गीत, बहुत सुंदर गीत के ये बोल है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। और इसका एक और इसके इस पद में लिखा है कि तेरे सिवा कोई नहीं जो हमारे जख्मों को, जो हमारे गुनाहों को हमारे जीवन से निकाल सके। इसलिए तुम हमें अपने परों में छिपा। आज भी परमेश्वर अपने हाथों को फैलाए हुए हमें अपने पास बुला रहा है। आज भी वो हमें अपने अंदर छिपाना चाहता है, क्योंकि वही हमारा शरण स्थान, हमारा गढ़ है। क्योंकि उसकी बातों में क्या है? तसल्ली मिलती है। कोई है हमें तसल्ली भरे शब्द कहने वाला? जब हम किसी को अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो क्या उसके बदले में कोई तसल्ली भरे शब्द हमें मिलते हैं? क्या उनके और अपने जिन फ्रेंड से, जिन भी लोगों से हम अपने अपने अपनी कमजोरियों को हम शेयर करते हैं, क्या उसके बदले में कोई ऐसे तसल्ली भरे शब्द हमें कोई कहता है? सिर्फ हमारा पिता परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो हमें तसल्ली देता है। जब उसके हम वचन को पढ़ते हैं, जब उसके शब्दों पर हम ध्यान देते हैं, तो असली तसल्ली देने वाला हमारा पिता परमेश्वर, जिसके पास हम नहीं जाते मेरे प्रियो। इसे परमेश्वर का वचन हमसे आज बात कर रहा है मेरे प्रियो। हमें किसके पास जाने की जरूरत है? हम किसके पास जाकर अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं? अपने स्ट्रेंथ को बर्बाद कर रहे हैं। हमें इस सब को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें सीधा अपने पिता के पास आना है, परमेश्वर के पास आना, अपने पवित्र आत्मा को हमें बताना है कि मेरी कमजोरियों को तो मेरे जीवन से निकाल, मेरी सहायता कर, मुझे तो परमेश्वर की ओर ले चल, परमेश्वर के मार्ग पर ले चल, अपनी आत्मा में तो मुझे बहा ले। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बताए से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। खुदा हम आपका धन्यवाद देते पिता, सुंदर समय के लिए पिता। क्या आपने हमें ये समय दिया पिता परमेश्वर कि आपके वचन पर हम मनन कर पाए पिता। सच में खुदा देश्वर आज आपकी बातों में तसल्ली है पिता, आपके शब्द में पिता परमेश्वर जीवन है खुदा, जिस जीवन को हम लेना नहीं चाहते। खुदा देश्वर आज अपनी कमजोरियों में प्रभु जी, अपनी कमजोरियों को आपके सम्मुख लाते हैं, अपनी निर्बलताओं को अपने आपके सम्मुख लाते हैं, अपने बुरे स्वभाव को आपके सामने लाते हैं, अपने उस शारीरिक अभिलाषाओं को आपके सामने लाते हैं, जिसके हाथ में प्रभु जी हमने अपने आप को बेचा हुआ है। खुदा राजा, आपने हमारे पापों की खातिर खुदावंद अपने लहू को बहा दिया, अपने लहू को
दाम देकर प्रभु जी हमें छुड़ाया, लेकिन हम फिर भी आपके नहीं है पिता। प्रभु जी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, प्रभु जी हम पर दया करना खुदावंद। आप प्रभु हमें हमारी निर्बलताओं से हमें निकालने खुदावंद। प्रभु जी आपके वचन के अनुसार आपकी सामर्थ हमारी निर्बलताओं में सिद्ध होने पाए, आपके सामर्थ को हम जान सके। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते जितने भी भाई बहन खुदा इस समय आपकी संगति में है पिता, हर एक को आशीष देना पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जिस प्रार्थना जिस निवेदन को लेकर प्रभु जी आपके सम्मुख आए पिता, इन शारीरिक इन संसारिक बातों को नहीं बल्कि उन आत्मिक बातों को प्राप्त करने के लिए आपके सम्मुख आ सके। आपका वचन हमें कहता है पहले से धर्म और राज्य की खोज करो, तुम्हें तो ये सब वस्तुएं मिल ही जाएंगी। खुदावंद राजा प्रार्थना विनती करते पिता, हम अपना समय इस संसार में संसार की बातों में न लगाकर प्रभु जी आपकी बातों को सुनने के लिए लगा सके पिता, क्योंकि आप वचन के द्वारा हमसे बात करते प्रभु जी, हमको धन्यवाद देते पिता। खुदा इस बात को हम समझ सके खुदावन, कि जो जो बातें प्रभु जी आपको पसंद है हम कर सके। ऐसा करने के लिए प्रभु जी अपनी बुद्धि से हमें परिपूर्ण करना पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि हमारे जीवन में जितना भी समय है खुदावन, उस घड़ी तक अंतिम घड़ी तक खुदावन अपने जीवन से केवल आपके नाम की महिमा कर सके पिता। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है कि कल बुधवार है और कल रात्रि 7 से 8 बजे ब्रदर सैमुअल स्टैनली जो आगरा शहर से परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में लाएंगे, और रात्रि 8 से 9 बजे पास्टर विनय जोसेफ वो भी परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगे, और 10 बजे हम डेली डिवोशन में इसी तरह से एक साथ मिलते रहेंगे। और हमारे जो भी भाई ने ये प्रार्थना लिखी है, भाई आसिफ ने, भाई आरिफ के लिए प्रार्थना के लिए, और सिस्टर नीतू ने भी अपने जॉब के लिए रिक्वेस्ट की है, तो आइए हम इन दोनों भाई बहनों की प्रार्थना को रखें। हे प्रभु के प्रभु राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते पिता। खुदावंद राजा, आपके इन दोनों बच्चों ने जो अपनी प्रार्थना को रखा है, भाई आरिफ के लिए और बहन नीता के लिए, खुदावंद राजा नीतू कुमारी के लिए जो प्रभु जी उन्होंने अपनी प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखी पिता, प्रभु जी होने दीजिए खुदावंद आपकी इच्छा के अनुसार उनके जीवन में होने पाए, क्योंकि हम मनुष्य जो सोचते हैं खुदावंद राजा उससे बेहतर खुदावंद आप हमारे जीवन के लिए देखते हैं पिता, कि हमारे लिए क्या भला है पिता, क्योंकि सब बातों में प्रभु जी आपकी ओर से भलाई उत्पन्न होती है पिता। प्रभु जी इन दोनों भाई बहनों के जीवन में प्रभु जी आपकी ओर से भलाई के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं पिता, आपके अनुसार उनके जीवन में होने पाए। प्रभु जी मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की, और प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे। प्रेज द